अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले कि मैं आप दोस्तों को बताऊं कि इंटरव्यू में क्या सवालात पूछे गए थे, मैं आप दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि इंटरव्यू तक बात कैसे पहुंची। तो तकरीबन एक वीक में रूम में रहा, कोई काम वगैरह नहीं था। आजकल फीफा की वजह से काम वगैरह नहीं है, कुछ भी बहुत ही इश्यूज़ हैं काम के। तो इसलिए तकरीबन एक वीक में लगातार अप्लाई करता रहा ऑनलाइन। और जो लोग इधर सेफ्टी में काम कर रहे हैं अपने बॉस के साथ, तो उन्होंने भी यही मुझे रिकमेंड किया कि फ़लाँ वेबसाइट पे अप्लाई करो, फ़लाँ वेबसाइट पे। तो इसमें है कतर लिविंग एक वेबसाइट है, ठीक है। इसके अलावा इंडीड है, लिंक्डइन है, और इसके अलावा और भी इंस्टाग्राम में कुछ ग्रुप्स हैं, और इस तरह की फ़ेसबुक के भी काफ़ी ग्रुप्स हैं। तो मैंने तकरीबन 7 दिनों में दिन रात अप्लाई किया, कम से कम 100 से 200 शायद मैंने ईमेल सेंड की हूँ, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन अप्लाई ना करें। आजकल फीफा की वजह से डिमांड बहुत कम है, तो जो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो उनका रिस्पांस नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं समझ गया कि अभी इतनी मैंने ट्राई कर चुका हूँ तो कोई भी मतलब एक कॉल भी नहीं आ रही। फिर मैंने सोचा कि सीवी में शायद कोई इशू हो, तो मैंने सीवी भी, जो लोग जॉब कर रहे हैं अच्छे सेटल हैं, उनसे मैंने उनकी सीवी भी मांगी ताकि उससे अपनी सीवी को कंपेयर करूं। तो अपनी सीवी भी उनको भेजी ताकि वो भी अपना फीडबैक दें कि कैसी है सीवी। तो उन्होंने यही बोला कि सीवी वगैरह अच्छी है, अप्लाई करते रहो। तो देखें दोस्तों, मैं अप्लाई तो करता रहा सब कुछ, लेकिन फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, कोई कॉल नहीं आ रही थी। तो एक दिन पूरा और रात पूरी मैं अप्लाई करता रहा। दिन को सोया रहा और रात को उठा और रात पूरी अप्लाई करता रहा। सुबह तक अप्लाई कर करके जब रिस्पांस नहीं आया कोई, तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी टेंशन परेशानी वाली भी बात होती है जब बंदा जॉबलेस होता है। तो फिर मैंने सोचा कि आज ही प्रिपरेशन करते हैं, और उसी दिन जॉब लगी हुई थी कि नीड सेफ्टी ऑफिसर। सैलरी की बात करूँ तो 5,000 उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में डाली हुई थी। ये मैंने इंडीड एप्लीकेशन पे देखा। उस कंपनी का नाम मैं आप दोस्तों से अभी शेयर नहीं कर सकता। तो उस कंपनी ने इस तरह एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई थी। मैं डायरेक्ट उनकी लोकेशन मैंने डाली मैप पे, और मैं डायरेक्ट उनकी लोकेशन पे पहुंच गया, उनके ऑफ़िस में पहुंच गया। तो ऑफ़िस काफ़ी वीआईपी ऑफ़िस था, ठीक है। बहुत सारे लैपटॉप, कंप्यूटर और बहुत सारे हैवी किस्म का ऑफ़िस था उनका, और कंपनी भी काफ़ी अच्छी थी, आयरलैंड गैस की। तो मैं गया, मैं बहुत सवेरे ही चला गया क्योंकि मैं सवेरे सवेरे निकल गया था। तो 8 बजे ऑफ़िस को ओपन होना था, मैं जाके 8:10 पे पहुंचा। जब मैं ऑफ़िस में गया था कोई भी नहीं मौजूद था अंदर, बस एक दो स्टाफ के मेंबर मौजूद थे, और वो भी मेरे ख्याल में वही ऑफिस बॉय और इस तरह की पोस्ट वाले हुए होंगे। तो मैंने उनसे पूछा, उनको बोला मैंने, तो उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे ख्याल में एचआर डिपार्टमेंट में से या हायरिंग डिपार्टमेंट वाला बंदा आया। तो उसको मैंने बताया कि ऐसे आई हैव सीन योर एडवर्टाइजमेंट ऑन इंडीड एप्लीकेशन, आर यू हायरिंग फॉर सेफ्टी ऑफिसर, आई एम हेयर फॉर दैट। तो मैं मुकम्मल मतलब प्रिपेयर होके, क्योंकि कंपनी भी काफ़ी अच्छी खासी थी, तो मैंने सही मतलब ओवर प्रिपेयर हो गया था। क्योंकि मैं वहाँ थोड़ा जाके पहुँचा था, थोड़ा मैं अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि जितने भी स्टाफ मेंबर थे तो उन्होंने नॉर्मल ड्रेसिंग की हुई थी। मुझे पता है यहाँ नॉर्मल ड्रेसिंग की होती है, लेकिन मैं अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा था, अच्छी कंपनी के लिए। और मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूँगा कि जितना अच्छा हो सकता है आप अपना जो फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट लुक जो है वो अच्छा डालने के लिए आप जितना अच्छा हो सकता है प्रिपेयर होके जाएँ। मैं तो थोड़ा ओवर हो गया था, जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी मैं पिक्चर अपलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं। तो सही 3 पीस लगा के तो मैं गया उधर। काफ़ी अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। फिर मैंने उनको सीवी बुकटाई, ठीक है। तो उसने कहा यस वी आर हायरिंग फॉर सेफ्टी ऑफिसर, यू हैव निबोश। तो यहाँ निबोश मैंडेटरी है, निबोश आपके पास होना लाजमी है। और उस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने एक बात मैं और ऐड करता चलूँ कि उन्होंने लिखा हुआ था कि जिसके पास IGC 1, 2, 3 है तो वही अप्लाई करें, ठीक है। तो ये सब करने के बाद फिर उसने पूछा ओके यू हैव निबोश। मैंने उसको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, सर्टिफिकेशन थी, वो भी मेरे साथ में ही थी। तो मैंने उसको दिखाना चाहा, लेकिन उसने कहा नो नो इट्स ओके, CV इज़ ओके। तो सिर्फ CV उसने देखी। फिर उसने कुछ क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज़ सेफ्टी, ठीक है। तो ज़रा सी हमने डिफ़ाइन करना है सेफ्टी। तो जिन लोगों ने निबोश किया हुआ है उन्हें आइडिया है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, लेकिन हम सिंपली ऐसे बोलेंगे कि एब्सेंस ऑफ रिस्क, ठीक है। मैंने बोला सेफ्टी इज़ जस्ट एन एब्सेंस ऑफ रिस्क। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा कि रिस्क असेसमेंट में क्या होता है, व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट के बारे में मैंने उसे बताया कि आइडेंटिफाई द पीपल, डिटरमाइन द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ एवोल्यूएट द रिस्क। जब मैंने ये तीसरा पॉइंट बताया तो उसने पूछा कि हाउ वी एवोल्यूएट या आर कैलकुलेट द रिस्क।
तो मैंने उसको बोला कि ये जो है रिस्क कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है L मल्टीप्लाई बाई C मल्टीप्लाई बाई L है या इस तरह का कुछ। तो लेवल ऑफ रिस्क मल्टीप्लाई बाई कॉन्सिक्वेंस यही है, या थोड़ा मैं अभी बोल रहा हूँ लेकिन मैंने अच्छे से जवाब दिया। फिर उसके बाद उसने जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा वो हैज़र्ड और रिस्क में क्या डिफरेंस है। तो हैज़र्ड सिंपली ऐसा होता है समथिंग हैज़ द पोटेंशियल टू काज हार्म, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें पोटेंशियल हो आपको नुकसान पहुंचाने का, तो वो हैज़र्ड कहलाती है। और रिस्क जो होता है द लाइकलीहुड दैट अ हैज़र्ड विल काज हार्म। तो ये पूछने के बाद उसने पूछा कि तुम्हारे पास तो कंस्ट्रक्शन की फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो हम तो ऑयल एंड गैस के लिए हायरिंग कर रहे हैं, आर यू कॉम्पिटेंट इनफ फॉर ऑयल एंड गैस सेफ्टी ऑफिसर फील्ड। तो मैंने उसको ऐसे जवाब दिया कि एक्चुअली आई हैव एजुकेशन ऑफ आई हैव, अभी थोड़ा सा कैमरा शाई हूँ मैं तो इसलिए अच्छे से बोला नहीं चाह रहा। तो उसको मैंने बोला कि मैंने एजुकेशन ली हुई है निबोश में, सिर्फ हम कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पढ़ते, ऑयल एंड गैस के बारे में भी पढ़ते हैं। तो सो आई हैव एबिलिटी and knowledge, so just this is such a big company and I hope that there are too many staff, there would be a separate management for safety, so definitely I will get more and more knowledge. So after working couple of days I will get everything of the location related to oil and gas. So I am young enough to serve for your company for long. तो ये सब पूछने के बाद उसने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो ये था कि व्हाट इज़ कन्फाइंड स्पेस। तो कन्फाइंड स्पेस जो होती है कि वो नॉर्मली इंग्लिश में जवाब दें अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ कन्फाइंड स्पेस, तो कन्फाइंड स्पेस द लोकेशन और द प्लेस विच इज़ नॉट डिज़ाइंड टू वर्क अंडर नॉर्मल कंडीशंस और विच हैव सम काइंड ऑफ रिस्क एंड हैज़र्ड्स प्रोड्यूस एंड विच हैव ओनली वन एग्जिट। जैसे कि अगर हम वन एग्जिट एंड वन एंट्रेंस, फॉर एग्जांपल लैडर, ठीक है, ये जो वर्क एंड राइट में देखें हम लैडर जो यूज़ करते हैं ना, तो लैडर में जहाँ से हम लोग लैडर चढ़ते हैं वहीं से हम लैडर उतरते भी हैं, तो ये कन्फाइंड स्पेस हो गई। वर्क एंड हाइट भी जो है तो वो भी कन्फाइंड स्पेस है। तो उसके बाद उसने पूछा कि व्हाइल यू वाज वर्किंग एज अ सेफ्टी ऑफिसर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी व्हाट वाज योर वर्क, व्हाट वाज योर डेली रूटीन। तो मैंने उसको ऐसे आंसर दिया कि when I was working as a safety officer in construction field, first of all I was going to location, and after going to location I was conducting a assembly. After assembling all the employees who are going to work on that location, I was giving TBT, toolbox talk. So that TBT was related to work. If that work include hard work, so I will give education related to that. If it is related to work at height, then I will give TBT according to that. So ऐसा इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट TBT में क्या क्या किया जाता है। तो नेक्स्ट TBT में ये किया जाता है कि हम TBT लेने के बाद हम सिग्नेचर लेते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ मौजूद थे उस एजुकेशन के दौरान या उस TBT की टूल बॉक्स टॉक के दौरान, तो उन सब के सिग्नेचर लेते हैं ताकि हमारे पास एक एविडेंस रहे कि हमने TBT ली है। तो आफ्टर TBT एंड आफ्टर ऑल दिस स्टफ आई वाज यूज्ड टू चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग परमिट टू वर्क etc. So I was also inspecting the tools and equipment present in that location, and after all of that thing, at morning I was observing the workplace, anything which is risk or which has present risk or something which is hazardous, I was just reporting to my senior supervisor or senior person. So I was used to follow the chain of command. So the one who was superior to me, I was just informing about risk and hazard produce and something which have potential to cause harm. I was trying to correct that as soon as possible. So ये सब करने के बाद जो ऑब्ज़र्व नॉर्मली मैं आप दोस्तों को बताऊं कि एज आ सेफ्टी ऑफिसर आपका काम ये होता है कि TBT करेंगे, उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं परमिट वगैरह वो चेक करने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि इंस्पेक्शन करने के बाद आप लोग ऑब्ज़र्व करेंगे लोकेशन को
तो ये काम होता है आपका। तो ये सब क्वेश्चन पूछने के बाद नेक्स्ट उसने ये पूछा, ये बोला कि ओके दैट्स गुड फ्रॉम माय साइड, इट्स ओके, यू आर सेलेक्टेड, आई हैव नो इश्यूज टू सेलेक्ट यू, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ एंड you are up to the mark for this position which we are looking for right now, you wait। so over उसका कहने का मतलब ये था कि उनका जो काम है वो लेट स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है, वो मेरे ख्याल में फरवरी के बाद स्टार्ट होगा या इस तरह उसने बोला कि हम पहले से हमारे पास प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमें सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वर्क नॉट गोना बी स्टार्ट राइट नाउ, सो यू वेट, आई विल डिस्कस मोर अबाउट यू टू माई बॉस, सो यू वेट फॉर द कॉल फॉर एन ऑफिशियल इंटरव्यू फ्रॉम बॉस। उसके बाद जो उसका बॉस है, सीनियर है, वो मुझसे इंटरव्यू लेगा, ठीक है, कंपनी का जो हेड होगा या इस तरह या सेफ्टी का जो मैनेजर होगा वो मुझसे इंटरव्यू लेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये होगा कि अक्सर औकात आइलैंड गैस या अच्छी कंपनीज़ में ये होता है कि क्लाइंट भी इंटरव्यू लेता है, तो मैं फिर उसके बाद वेट ही कर रहा था। मैं आ गया वापस आने के बाद फिर शाम का टाइम था, तो शाम को मुझे यहाँ काफ़ी मशहूर है जो बर्गर के हायरिंग मैनेजर से मुझे कॉल आई कि टुमारो से अगर तुम ड्यूटी ज्वाइन कर सको तो ज़ाहिर सी बात है मैं फ्री था और 7 दिन हो गए थे रूम में बैठा हुआ था, कोई काम काज नहीं था, तो मैंने दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और उसको मैंने बोला कि वाई नॉट, आई विल ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। सो उसके अगले दिन मैं जो बर्गर में आ गया, तो यहाँ मैंने रुकने का फ़ैसला नहीं किया हुआ, मैं नेक्स्ट और भी अप्लाई करता रहूँगा, और नेक्स्ट अगर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ऑफिशियल इंटरव्यू के लिए, जो उसका सीनियर है या हेड ऑफ़ सेफ्टी जो है, तो वो अगर मुझसे इंटरव्यू लेता है वो क्या क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैं आप दोस्तों से शेयर करूँगा। अगर क्लाइंट इंटरव्यू लेता है तो वो क्या क्वेश्चन पूछेगा वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। और नेक्स्ट अगर मुझे सेफ्टी में कहीं काम मिल गया तो मेरी डेली वर्क रूटीन क्या है और क्या कुछ नया सीखा मैंने, वो सब मैं आप अल्हम्दुलिल्लाह कैफ़ा हाल में तो वो भी मैं आप दोस्तों को बताता चलूँगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। एक वीडियो को लाइक करके जस्ट एक लाइक कर दें आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप लोग मेरी वीडियोस के साथ इन टच रह सकें। तो लाइक लाजमी कीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दें जो लोग सेफ्टी की जॉब करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।